तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। शुरू करें हम लोग एसिड एनहाइड्राइड्स और एसिडिक स्ट्रेंथ का सफर। बेस के पार्ट को कंप्लीट करने के बाद और बहुत सारे एसिड बेस के कॉन्सेप्ट्स के इंट्रोडक्शन को जानने के बाद, लुईस कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रोस्टेड-लोडी कॉन्सेप्ट क्या है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या है, एम्फोटेरिक में खास करके क्या कंफ्यूजन है, इन सब चीजों को क्लियर करने के बाद हम लोग आज लेक्चर को आगे ले जा रहे हैं एसिड एनहाइड्राइड्स एंड स्ट्रेंथ पर। चलिए आ जाइए, स्वागत है आप सभी का। आइए, हमने ये किया हुआ है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स वो एसिड्स या एसिडिक होते हैं नेचर में। तो एक बार फिर से उस क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है हमें। क्या था वो मामला, पहले लिख दूं। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ non-metals are acids or acidic in nature। ठीक है, जैसे हम लोगों ने लिखा था ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स मेटल के बेस होते हैं या बेसिक होते हैं नेचर में, नॉन मेटल्स के हमने ये भी कर लिया। फिर सर दोबारा क्यों लिखा? जब हमने दोबारा बेस के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था तो लिखा था एक्सेप्ट all possible oxides and hydroxides of beryllium, zinc, aluminium, gallium and tin lead। इनके सारे पॉसिबल, सारे मतलब इनमें से कुछ मेटल के एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। जैसे टिन का +2 भी होता, +4 भी, लेड का +2 भी होता, +4 भी। तो कुछ के जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो सारे वाले ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स इनके एम्फोटेरिक है। और एक्चुअली वो मेटल भी एम्फोटेरिक था। मेटल, एम्फोटेरिक मेटल हमने आपको सिखाया किसे कहते हैं। वैसा मेटल जिसको बेस में डाल दो तब भी हाइड्रोजन गैस आता और एसिड में डालो तब भी हाइड्रोजन गैस आता। लेकिन हमने बोला वो तो एम्फोटेरिक थे ही, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। उसके अलावा और भी कुछ ऑक्साइड्स थे जो एम्फोटेरिक थे नेचर में, जिसमें AS2O3 आया था, Sb2O3 आया था, बट AS2O5 नहीं, आर्सेनिक का +5 नहीं, Sb2O5 नहीं, एंटीमनी का +5। इसीलिए हमने लिखा था उसके बाद कुछ और। जैसे जो आपके एम्फोटेरिक मेटल्स थे, अगर उसमें किसी को कंफ्यूजन आया हो तो मैं उसी पर एक बार चर्चा कर दे रहा हूं, आप तुरंत सामने पूछ भी लेंगे। एम्फोटेरिक मेटल्स थे उनके ऑल पॉसिबल ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक है नेचर में। ऑल पॉसिबल ऑक्साइड्स ये सारे के सारे एम्फोटेरिक है नेचर में। लेकिन एम्फोटेरिक मेटल्स के बाद जो कि 6 मेटल है, इसके बाद प्लस हमने बोला सेलेक्टेड ऑक्साइड्स। सेलेक्टेड ऑक्साइड जैसे हमने लिखा AS2O3, तो सेलेक्टेड इसलिए हमने बोला बेटा क्योंकि ये एम्फोटेरिक मेटल वाला नहीं है। AS2O3 है एम्फोटेरिक, लेकिन AS2O5 एम्फोटेरिक नहीं है। लेकिन एम्फोटेरिक मेटल के सारे ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक है। इसके बाद हमने ये भी बोला Sb2O3 लिखा है आपको, ये है बट Sb2O5 नहीं है। आप समझ रहे ना? इसीलिए हम लोगों ने लिखा प्लस कुछ सेलेक्टेड ऑक्साइड्स। जैसे Cr2O3 है एम्फोटेरिक, लेकिन CrO एम्फोटेरिक नहीं है और ना CrO3 एम्फोटेरिक है। जैसे MnO2 एम्फोटेरिक है, लेकिन MnO एम्फोटेरिक नहीं है और ना ही Mn2O7 एम्फोटेरिक है। आप समझ पा रहे होंगे चीजों को। इसीलिए हमने ऐसा बोला कि उसके बाद और भी कुछ है। जैसे TiO2 एम्फोटेरिक है, लेकिन TiO एम्फोटेरिक नहीं है। जैसे V2O5 एम्फोटेरिक है, लेकिन VO एम्फोटेरिक नहीं है। तो इसीलिए हमने लिखा उसके बाद कि कुछ सेलेक्टेड, इसीलिए हमने लिखा था कि कुछ सेलेक्टेड। उम्मीद है अब मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, क्योंकि जब हमने वो लेक्चर किया तो कुछ लोगों ने डाउट्स पूछा था उस पे कि सर ये वाली चीजें थोड़ी क्लियर कम हुई। तो क्या अब ये चीजें क्लियर हो गई? आप मेरे को एक बार बता दीजिए कि क्यों हमने कुछ सेलेक्टेड वाले के बारे में जो हमने बातें करी थी, क्या अब आपका मसला वो क्लियर हो गया? एक बार मैं कंफर्म हो लूं फिर कि हाँ। कुछ लोगों ने ये रखा था, मैसेज मेरे को डाला था कि सर
ये जो एम्फोटेरिक वाला मामला है, कुछ और जो आपने करा है वो वाला मामला क्लियर नहीं हुआ क्या? अब क्लियर हो गया आपका? प्लीज एक बार बता दे कि एम्फोटेरिक में हमने कुछ सेलेक्टेड जो लिखा वो एम्फोटेरिक मेटल के ऑक्साइड्स बिल्कुल नहीं है। इनके बारे में है कि इनके सेलेक्टेड, इस एलिमेंट के कुछ सेलेक्टेड ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हो सकते हैं, सारे नहीं। और एम्फोटेरिक का मतलब होता है एसिडिक एज वेल एज बेसिक। अब यहां पे हाँ बता दे जिन डाउट आपका क्लियर हो गया या नहीं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को लेके। अब हमने बोला विच आर एम्फोटेरिक। अब यहां पे दोस्त बातें हो रही हैं कि ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिड्स और एसिडिक इन नेचर। यहां भी कुछ को छोड़ के है। आ जाइए, यहां कहानी कर रहा हूं मैं किसको छोड़ के? एक्सेप्ट CO, NO, N2O, H2O एंड OF2। देख लीजिए क्या सब, CO, NO, N2O, H2O एंड OF2। मेरे साथ बोल लें आप एक बार फिर से, CO 1, NO 2, N2O 3, H2O 4, OF2 5। इनकी क्या खास बात है? दे आर न्यूट्रल। कौन कौन बेटा? CO, NO, N2O, H2O एंड OF2 5। CO, NO, N2O, H2O एंड OF2 5। दे आर न्यूट्रल इन नेचर। दे आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। अब न्यूट्रल ऑक्साइड्स का मतलब क्या होता है? जैसे एम्फोटेरिक का मतलब दोनों हुआ, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। ना तो ये एसिडिक है और ना ही ये बेसिक है। ठीक है, ना तो ये एसिडिक है और ना ही ये बेसिक है। कौन कौन न्यूट्रल है? CO, NO, N2O, H2O एंड OF2। फिर से एक बार बोलूंगा, नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड्स नहीं, सिर्फ NO एंड N2O। नाइट्रोजन के और भी ऑक्साइड्स हैं बट वो न्यूट्रल ऑक्साइड्स नहीं। ठीक है, तो ये सारे हमारे न्यूट्रल ऑक्साइड्स। अब आइए कहानी को आगे बढ़ाऊं। ये एसिडिक नहीं है और ना ही बेसिक। इसका फिर एक बार ये मतलब नहीं है कि ये ना तो एसिड से रिएक्शन करेंगे ना बेस। सर आपने क्या बोल दिया? हमने बोला लोगों को ऐसा एक कंफ्यूजन आता है कि कोई सब्सटेंस अगर एसिडिक बेसिक नहीं है, इसका मतलब है अगर वो एसिडिक बेसिक नहीं है तो ना तो वो बेस से रिएक्ट करेगा ना एसिड से। ये फिर गलत स्टेटमेंट है। वो बेस और एसिड से रिएक्शन कर सकता, कोई और रिएक्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? कोई और रिएक्शन हो जाएगा। वो जरूरी नहीं है कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो। तो वो आप ऐसा कह सकते हैं ये न्यूट्रल है, इसका मतलब वो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन दूसरा रिएक्शन तो कर सकता है ना। सर जैसे इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, मैं देके दिखा देता हूं। अरे टीचर लोग बहुत गलत पढ़ाते हैं यार, इनऑर्गेनिक हवा नहीं लगने देते हैं बच्चों को। क्या है, अब बच्चा तो यही समझ रहा है, बच्चे भी बोल देते हैं सर ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। इसका तो ये मतलब हुआ ना कि ना बेस, मतलब टीचर खुद ही बोल देते, बच्चा क्या बोलेगा? टीचर खुद ही उसका मतलब इलेबोरेट कर देते हैं, न्यूट्रल है, ना तो एसिड से रिएक्शन करेगा ना बेस से। ले लोटा। they won't react with bases or acids। हमारे राजनाथ सिंह की तरह, राजनाथ सिंह का नाम आपने सुना होगा, मैं इन शब्दों की कड़ी निंदा करता हूं। ठीक है, कि ये ना तो बेस से रिएक्ट करेंगे और ना एसिड से। अगर आपको स्टेटमेंट लिखना है तो आप ये लिखें, दे वांट सो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर आपको लिखना है तो आप ये लिखें, तब जाके आपकी चीजें सही होंगी कि ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि दे आर न्यूट्रल नहीं नेचर, ना तो एसिडिक है नेचर में और ना बेसिक है। ये वाला स्टेटमेंट सही होगा, ये वाला गलत है। अब मैं करके दिखा देता हूं, आप खुद मान जाएंगे कि हाँ सर सही है। आ जाओ, एग्जाम्पल में लेके दिखाता हूं। पहला, आप सब लोगों ने सुना होगा NaOH प्लस CO, और ये होता है HCOONA, सोडियम फॉर्मेट।
किसको नहीं पता है ये बताइए? रिएक्शन तो है ना, लेकिन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन नहीं है। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन नहीं है। रिएक्शन तो है जबकि CO न्यूट्रल है। चलो और एक बढ़िया सा प्यारा सा एग्जांपल लेकर के मैं दिखाता हूं। देखो ठीक से, क्या NO2 प्लस NO, NO2 प्लस NO। अब NO2 नॉन मेटल का ऑक्साइड, ये एसिडिक ऑक्साइड है, जैसे ये बेस है, ये एसिडिक है नेचर में, लेकिन ये तो न्यूट्रल है। लेकिन क्या इनका रिएक्शन नहीं होता? शायद हमने आपको कभी करवाया हो, और अगर नहीं करवाया है तो आप देख ले। ये भी पैरा है एक अनपेयर्ड के साथ, और ये भी पैरा है एक अनपेयर्ड के साथ। ये दोनों रिएक्ट करते हैं, और आपके एनसीईआरटी में ये रिएक्शन, दोनों रिएक्शन मेंशन कर रखे हैं। -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इनको रिएक्ट करवाते हैं, और ये बनता है N2O3। N2O3 अ ब्लू लिक्विड, ये एक ब्लू कलर का लिक्विड है N2O3। और अब ये डायामैग्नेटिक है, ये अब डायामैग्नेटिक है, और इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक ये वाले, इसको अपन बोलते हैं एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर, जो लेस स्टेबल होते हैं, और दूसरा इक्विलिब्रियम पर एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। ये मोर स्टेबल फॉर्म। और इस तरह से ये डायामैग्नेटिक है, इसमें कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि NO2 के स्ट्रक्चर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये है एक अनपेयर्ड, यहां 3 पेयर है। सीखेंगे स्ट्रक्चर के लिए, आप परेशान ना हो, बहुत अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। और NO में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये देखा आपने अनपेयर्ड, NO में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड है। तो NO में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, NO भी पैरा है, NO2 में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, NO2 भी पैरा है। NO2 ब्राउन कलर का गैस है, ब्राउन और गैसियस, और ये कलरलेस गैस है। कौन? NO इज कलरलेस गैस। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पड़े हुए, मैं करवाऊंगा, मैं एक लिस्ट दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस के, और उनके प्रॉपर्टीज आपको याद करने, मैं वो लिस्ट आपको देने वाला हूं जल्दी। तो आप क्या देख रहे हो, इस न्यूट्रल सब्सटेंस का एसिड से भी रिएक्शन हो रहा है, और इस न्यूट्रल सब्सटेंस का बेस से भी रिएक्शन हो रहा है। एक्चुअली एक रेडॉक्स रिएक्शन है, +4 और +2, ये +3 में प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये एक रेडॉक्स चेंज है। तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है ये, बस यही कहानी है कि एसिड बेस रिएक्शन आप इसको नहीं कह सकते हो। तो आप ये कभी ना बोले कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन नहीं बोला, ये रेडॉक्स रिएक्शन। तो आप कभी ये नहीं कह सकते हैं कि न्यूट्रल है, दे आर न्यूट्रल, इसका ये मतलब नहीं है कि वो ना एसिड से रिएक्ट करेगा ना बेस से। उम्मीद है इस खूबसूरत कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाया है कि न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। इन चीजों का मतलब सिर्फ इस बात से है कि वो ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, मतलब बेस और एसिड से ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं करेंगे, रिएक्शन करेंगे, दे विल रिएक्ट। क्या एक बार कंफर्म कर दे, चीजें आप समझ गए अच्छे से, हाँ या ना प्लीज, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं एसिड्स और एनहाइड्राइड्स पर बातें करते हुए। नाउ आ जाओ, यहां पे एक बार फिर मैं ऑक्साइड्स लिख रहा हूं, और हमने बोला +M ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर, तो
जैसे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स पर आपने वाटर डाला और हाइड्रोलिसिस हुआ, और हाइड्रोलिसिस के बाद वो हाइड्रोक्साइड बना, ठीक वही कहानी यहां भी है। ऑक्साइड्स पर आप वाटर डालेंगे और इस रिएक्शन को आप हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। क्लियर है? और अब ये एसिड बन जाएगा। एसिड या हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं, लेकिन बेहतर है बोलना एसिड। ठीक है? और हां जी, ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी +M ही लिखेंगे हम, +M। तो कहानी क्या बनी? मेटल के, नॉन मेटल के ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस हुआ तो वो एसिड में कन्वर्ट किया, और उसी तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगी। चलो मैं एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं। और हां, इधर से आप जब वापस पानी निकालोगे वाटर निकालने के लिए, तो इस प्रोसेस को हां एक ड्राइंग एजेंट डालना होगा। कभी कभी हीटिंग इफेक्ट से भी हो जाता है, और कभी कभी ड्राइंग एजेंट डालना होता है, बट हीटिंग इफेक्ट ज्यादा काम नहीं करता है, ज्यादातर ड्राइंग एजेंट डालना होता है, वाटर एब्जॉर्ब करने वाला एजेंट। जैसे आपने बोला बेस के टाइम में इसको आपने हीट कर दिया तो वो इसमें पहुंच गया, डिकम्पोज कर गया। बट एसिड के समय में एनहाइड्राइड लाने के लिए आप हर बार डिकम्पोज कर देंगे तो एनहाइड्राइड नहीं मिलेगा, कभी कभी डिकम्पोजिशन से मिलेगा, कभी कभी डिकम्पोज करने पर कोई तीसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। इसीलिए यहां पर बेहतर है हमें ड्राइंग एजेंट रखना पड़ता है। इफेक्ट लिख दिया हमने, हाँ ठीक है, चलो चलेगा, ड्राइंग इफेक्ट है, ये वाटर निकाल रहा हूं, तो यहां पे क्या लेना पड़ेगा? ड्राइंग एजेंट, या यहीं लिख दिया हमने, तो चलो ठीक है, वो भी ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट जैसे P4O10 लेते हैं आप ड्राइंग एजेंट में, बहुत ही अच्छा ड्राइंग एजेंट है। H2SO4 लेते हैं कंसंट्रेटेड ड्राइंग एजेंट के तौर पे, और भी ड्राइंग एजेंट्स है बहुत सारे, जैसे कैल्शियम क्लोराइड भी आप ले सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं आप, सॉलिड वगैरह वगैरह, बहुत सारे ड्राइंग एजेंट्स। तो वाटर निकाल करके आप एसिड से वापस से क्या बना सकते हो उसका बेटा? ऑक्साइड्स। आज मैं एक एग्जांपल कर रहा हूं। मान लो SO3 लिया हमने, एक एनहाइड्राइड। अब इसमें वाटर डालते हैं हम, देखना हमें यह है कि क्या बनेगा। आ जाओ, मैकेनिज्म से डील करते हैं हम लोग। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। एक्चुअली हाइड्रोलिसिस कैसे होती है थोड़ा सा आप यहां समझ सकते हैं। वाटर के पास H2O के पास 2 लोन पेयर है, ये लोन पेयर अटैक करेगा यहाँ, तो ये अपनी कोवेलेंसी 6 मेंटेन करने के लिए, चूंकि सल्फर 6 बॉन्ड अधिक से अधिक बना सकता है, तो पाई बॉन्ड्स आर फ्लेक्सिबल, तो पाई बॉन्ड ओपन हो जाएगा, क्योंकि सल्फर की कोवेलेंसी 6 होती है, पाई खुल जाएगी। जैसे ही पाई खुलेगी ये अब नए फॉर्म में आएगा, क्या आ जाएगा बेटा? O-, सही है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये माइनस तो इस पर आ जाएगा प्लस। अब यहां पर ये कोऑर्डिनेट कर दिया किसने? आपके O ने, H और एक पेयर ऑक्सीजन पे। अब इस स्ट्रक्चर को आप स्टेबलाइज करें, ठीक से लिखें, क्योंकि कोऑर्डिनेट टूटेगा प्लस माइनस में। हमने कितनी बार आपको पढ़ाया है, ए कोऑर्डिनेट बी को आप क्या लिख सकते हैं? ए पर प्लस और बी पर माइनस, सामान्य कोवेलेंट बॉन्ड की तरह उसको बना सकते हैं। बहुत बार हमने करवाया। ए कोऑर्डिनेट बी को आप ए पर प्लस और बी पर माइनस सामान्य कोवेलेंट बना सकते हो। तो जब इस कोऑर्डिनेट को तोड़ोगे तो एस पर माइनस जो लेगा उस पर माइनस आएगा बेटा, तो न्यूट्रल हो गया, सही है। इधर डबल बॉन्ड ओ है, और ये आपका इस तरह से ओ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, और देने वाले पर प्लस। अब ओ पर प्लस चूंकि क्या है? अनस्टेबल, इसीलिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को वो खा जाएगा, शिफ्ट कर लेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को, मतलब यहां से H+ निकल जाएगा। तो इस स्टेप में यहां से H+ निकलेगा -H+, और उस H+ का ट्रांसफर उस माइनस पर आ जाएगा, क्योंकि वहां पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। क्यों H+ निकलेगा? क्योंकि O पर प्लस अनस्टेबल चार्ज है, तो अनस्टेबल होने के कारण इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये बगल वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और H+ वहां शिफ्ट कर जाएगा, मतलब रीअरेंजमेंट स्टेप हुआ ये। इसको आप क्या बोल रहे हो? रीअरेंजमेंट ना, ये रीअरेंजमेंट हुआ। अब बेटा आपका क्या हो गया? S ऊपर चला गया आपका OH, सही है, और एक OH यहां आ गया, और यहां डबल बॉन्ड O। फॉर्मूला को अच्छे से देखो, ये क्या है? H2SO4। अब आपने वहां बिठा दिया H2SO4, कहानी बन गई। तो आपने क्या देखा? सल्फर कितने में था? यहां पर +6 में,
और यहां पे क्या बनाया, +6 का ही सल्फ्यूरिक एसिड, वही हमने बोला। और ये जो एक कंप्लीट मैकेनिज्म है, ये एक मैकेनिज्म है, आप मैकेनिज्म देख के अंदाजा लगा सकते हैं, सिर्फ एक स्टेप रीअरेंजमेंट है, अदरवाइज बीच में सिर्फ चीजें ऐड हुई हैं। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप कौन सा मैकेनिज्म इसको बोलते हो, एडिशन मैकेनिज्म। तो क्या सर कहने का यह मतलब हो गया आपका क्या कि हर बार सर इतनी कहानी हमें करनी पड़ेगी, इतनी चीजें हमें करनी होंगी एनहाइड्राइड से एसिड बनाने के लिए? आप इस ऑक्साइड को अब इस तरह से क्या बोलेंगे, एनहाइड्राइड ना, हमने आपको करवाया है, इसको आप क्या बोलेंगे इस तरह से, एनहाइड्राइड, ड्राई फॉर्म, जैसे बेस में आप बोलते हो एनहाइड्राइड्स। तो आपका अब एक जेन्युइन सा सवाल आ जाना चाहिए कि सर एनहाइड्राइड का अगर हाइड्रोलिसिस हो तो क्या एसिड बनने के लिए इतना जटिल प्रोसेस, इतना लंबा सा प्रोसेस होगा एसिड बनने के लिए? इतना कुछ करना है क्या? अगर तरीके से बोलो, मेरे से पूछो तो जी हां, इतना ही करना पड़ेगा और इसका कोई ऑप्शन नहीं। एनहाइड्राइड से एसिड बनाने के लिए आपको इतना प्रोसेस करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन हम लोग कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लेते हैं इनऑर्गेनिक में, तो ढूंढ लें वो अलग मैटर है, बट प्रोसेस यही है कि एक मैकेनिज्म के तहत, एक प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत चीजें आगे कैरी ऑन होंगी, और अगर वो आपको मैकेनिज्म आ रहा है तो आप बड़ी स्मूथ से बना सकते हैं। जेई एडवांस्ड मैकेनिज्म की तह तक जाता है और बीच के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के बारे में भी क्वेश्चन करता है, और कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। लेकिन जेई एडवांस्ड, नीट और जेई मेन को बीच के स्टेप्स से लेने देने नहीं होते। मैकेनिज्म कई तरीके का यहां इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे इस बार इन्वॉल्व हुआ है एडिशन, कभी एडिशन एलिमिनेशन भी इन्वॉल्व होता है, कभी ये हाइड्रोलिसिस SN2 मैकेनिज्म से होता है, कभी SN1 से, कभी पुश पुल मैकेनिज्म से, अलग अलग बार अलग अलग मैकेनिज्म इस्तेमाल होते हैं, कई बार मिक्स्ड मैकेनिज्म होता है। तो अभी ये समय नहीं है कि इसमें मैकेनिज्म को मैं इन्वॉल्व कराऊं, कुछ ना कुछ एक ऑप्शनल वे निकालने होंगे जिस वेज के थ्रू अपन इसको डील कर सकते हैं कि आखिर ये कैसे हम सॉल्व करें। ठीक है, अच्छे से आ जाओ, देख लो मैं रास्ता आपको दिखा रहा हूं। आप एक सामान्य चीजें देखो, SO3 है और H2O है, हमने प्रोडक्ट बनाया, ये मैकेनिज्म अगर नहीं कर पा रहे हैं आप, H2SO4, चीयर्स, H2S314, H2S314। लेकिन ये भी बोलूंगा ऐसा इत्तेफाक इसलिए हुआ है क्योंकि ये मैकेनिज्म एडिशन है। तो जब जब मैकेनिज्म एडिशन हो या एडिशन एलिमिनेशन हो, तब तक तो आपका वो फॉर्मूला काम कर जाएगा, बट जब जब कोई और मैकेनिज्म आएगा तब ये फॉर्मूले में गड़बड़ी हो। तो इस तरह से मैं ये आपको एक ट्रिक समझ लो कि मैं आपको एक ट्रिक समझा रहा हूं, बस ये एक ट्रिक है सिंपली, और नथिंग, कुछ नहीं। क्या कि कैसे आप एनहाइड्राइड से एसिड बनाओगे? तो जो एनहाइड्राइड है उसमें बस वाटर को ऐड कर देना, H2S और 314, H2SO4। तो आगे भी मैं करवा करके दिखा रहा हूं। इस तरह से SO3 को आप सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड बोल सकते हैं। SO3 को आपने क्या बोला? सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। उम्मीद है ये चीजें क्लियर हुई होंगी। मैं अगले एग्जाम्पल पर एक बार बढ़ता हूं, और भी एग्जाम्पल्स इसमें देखते हैं हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं करने को और हमें करना है। आइए नेक्स्ट पेज पर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और भी एग्जाम्पल्स इसका लिया जाए। बी नंबर, मान लो अगर आपने इस तरह से SO2 लिया, अब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करवाऊं। एक बार ऊपर मैं लिख देता हूं, क्या एनहाइड्राइड्स, और चेक करने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगा और एसिड, ये चेक करना जरूरी है नहीं, क्योंकि ये जो हाइड्रोलिसिस है हमने आपको बताया है मोस्टली नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। तो आ जाइए अब बनाते हैं अपन। या तो मैकेनिज्म आता है तो मैकेनिज्म से आप इसका कंप्लीट प्रोडक्ट लिख सकते हो, और अगर मैकेनिज्म नहीं आ रहा है तो फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐड करके बना सकते हैं। आ जाओ, H2S213
क्या दिखा, H2S213, H2SO3, H2SO3, H2SO4 जैसे है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, तो व्हाट इज H2SO3? H2SO3 इज सल्फ्यूरस एसिड। तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला सल्फ्यूरस एसिड का एनहाइड्राइड है, ऐसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तीसरा आ जाओ, कोई और नया एग्जांपल लेता हूं इस तरह से, दिखते जाओ अच्छे से। अभी हम लोग एनहाइड्राइड से एसिड तैयार कर रहे हैं। CO2 H2O ले लो, कैसे बनाओगे? अगर मैकेनिज्म आता है तो ठीक है, एडिशन मैकेनिज्म, और जो कंप्लीट ऐड हो जाए वो सारा एडिशन मैकेनिज्म है। अगर कभी ऐसी बातें आ जाए हल्की फुल्की तो थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। एडिशन मैकेनिज्म अगर कंप्लीट हो जाए, ऐड हो जाए तो H2CO3 क्लियर हो गया, H2C213 CO3 क्या नाम है इसका सर? कार्बोनिक एसिड। हाँ, हमने बोला कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर चेक कर ले लोग। सल्फर यहां +4 में है और यहां पे भी निकाले +4 ही है, यहां निकाले कार्बन +4 में है, यहां पे निकाले कार्बन +4 ही है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहना अपना। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाए डी। मान लो एग्जांपल लेते हैं N2O5, यस ये ले लो पहले, Cl2O7 वाटर, क्या आया? H2Cl2O8, H2Cl2O8, तो H2Cl2O8 में लोग दो कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा ये? 2HClO4, H2Cl2O8। अब जो मैकेनिज्म है एक्चुअली पहले ऐड हुआ होगा और फिर बीच में एलिमिनेट हुआ होगा, क्योंकि 2 मोल बन गया ना, इसीलिए इस बार मैकेनिज्म हुआ होगा एडिशन एलिमिनेशन। आप ये दो मैकेनिज्म को आप आराम से पकड़ सकते हैं। एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, एडिशन और एडिशन एलिमिनेशन पकड़ में आ जाएगा। फिर से देख ले, H2Cl2O8 दो कॉमन आ गया तो 2HClO4। HClO4 को कौन सा एसिड बोलोगे? परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। एसिड की नेमिंग आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर मान लो आपने लिया N2O5, आप ले ले, फिर से ऐड कर ले, क्या आ जाएगा लोग? H2N2O6, H2N2O6, दिस बिकम्स H2N2O6। आपको दो कॉमन लेना है तो आपका क्या आ जाएगा? 2HNO3 नाइट्रिक एसिड। हाँ, आपको क्या करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना एकदम मस्ट है। चेक करो, नाइट्रोजन यहां पर आ गया +5, नाइट्रोजन यहां पर आ गया +5, सही है, सेम है। क्लोरीन क्या है बेटा सर? +7, और यहां पे -8 +1 तो +7। तो मामला क्लियर हो गया अब आपको कि चीजें क्या करनी है हमें एनहाइड्राइड एसिड बनाने के लिए। अगर मैकेनिज्म नहीं भी आ रहा हो तब भी हमारे लिए चीजें इजी है। कैसे करेंगे हम? बस ऐड कर ले, ऐड करने के बाद हम देख ले कि प्रोडक्ट में कॉमन आ रहा है तो ले ले, अगर नहीं कॉमन आ रहा तो कोई बात नहीं। और मैकेनिज्म पर अभी नहीं जाना हमें, यह भी एडिशन एलिमिनेशन, ये भी एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, क्योंकि चीजें अलग निकल रही हैं, दो प्रोडक्ट अलग अलग हो रही हैं, एक दूसरे डिपार्ट करे तो एलिमिनेशन मैकेनिज्म आना ही आना है। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत कहां पे आएगी? कभी ना कभी तो प्रॉब्लम होगी, चूंकि ये जुगाड़ मेथड बेटा, ये तो टेक्नोलॉजी जो ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी, ये कंप्लीट मेथड नहीं है। मेथड तो आपका मैकेनिज्म है, ये तो हमने जबरदस्ती का ऐड कर दिया है। मतलब हमने प्रोडक्ट लाने के लिए एक तिक्रम कोई लगा दिया है, जो अपन बोलते हैं कि कुछ ना कुछ तरकीबें लगानी। तो कहां पे प्रॉब्लम आएगी? एक आप जब SiO2 लेंगे तो SiO2 में आप 1 मोल वाटर जोड़ के बना देंगे H2SiO3,
H2SiO3। प्रॉब्लम क्या है, H2SiO3 अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा होता है, होगा ना, 2 हाइड्रोजन तो 2 OH और 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। लेकिन प्रॉब्लम है कि सिलिकॉन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल मल्टीपल बॉन्ड है। कभी भी सिलिकॉन बड़ा साइज होने के कारण ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड कभी नहीं बनाता है, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। जैसे अगर आप SiO2 भी लेंगे ना तो आप ऐसा नहीं बना सकते कार्बन की तरह डबल बॉन्ड, बिल्कुल नहीं। आगे पढ़ेंगे आप, ये पॉलीमेराइज हो जाता है, ऐसे पॉलीमेराइज हो जाता है, ठीक है, इस तरह से पॉलीमेराइज हो जाता है, डबल बॉन्ड नहीं बना पाता, ये स्ट्रक्चर होता है इसका। तो वही चीज हमने बोला, क्योंकि सिलिकॉन काफी बड़ा है ऑक्सीजन से, तो इन दोनों के बीच मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं हो पाता सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच। इसीलिए ये स्ट्रक्चर चूंकि एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए ये समझ ले कि एक बार 1 मोल और ये ले लेता है वाटर। तो कंक्लूजन ये है कि आपको जब SiO2 आए तो आप 2 मोल वाटर ले ले और हो गया आपका H4Si और 224। फिर से देख लो, H4Si 224 ऑक्सीजन 4, तो H4SiO4 बन गया सिलिसिक एसिड। क्लियर हो गया? तो आपको ध्यान में क्या रखना है, SiO2 में 2 मोल वाटर लेंगे, और एक एग्जांपल इसी तरीके से P2O5 है, अगर इसका एसिड आपको बनाना हो तो 3 मोल वाटर लेंगे आप, 3 मोल, तो क्या बन जाएगा H6P2O8, H6P2 और 5 3 8 O8, 2 कॉमन आ जाएगा, H3PO4 2 कॉमन आ जाएगा, H6 का 2 कॉमन आ गया, P2 और 5 3 8, तो इसको बोलेंगे बेटा फास्फोरिक एसिड। नेमिंग पर ना जाए, अगर आप नेमिंग नहीं पकड़ पा रहे हैं अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेमिंग पर नहीं जानी है, नेमिंग धीरे 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 हमें नेमिंग आ जाएगा, नेमिंग पर भी नहीं जाना। ठीक से देख ले मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आप ऐड करके बना लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेते हैं। आप बहुत सारे इस पर एग्जांपल्स कर सकते हैं, 2530 एग्जांपल्स आप अपने सिलेबस से उठा के कर सकते हो। जहां पे दिक्कतें आएंगी वो ये 2 एग्जांपल होगा, एक SiO2 जहां पे आपको 1 नहीं 2 मोल वाटर ऐड करने हैं। 1 मोल में हमने प्रॉब्लम समझा दिया कि 1 मोल में प्रॉब्लम है कि यहां मल्टीपल बॉन्ड आएगा जो सिलिकॉन नहीं बना पाता ऑक्सीजन के साथ, और दूसरा P2O5 यहां 3 मोल वाटर है। अगर जनरली बात की जाए, वैसे P2O5 के केस में 1 मोल पर भी हाइड्रोलिसिस होता है, बट इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस 3 मोल वाटर लेके जाके रुकता है। 1 मोल पे भी हाइड्रोलिसिस वैसे होता है, लेकिन हमें कंप्लीट ही का प्रोडक्ट बोलना होता है। तो SiO2 पर 2 मोल वाटर ऐड करना है और P2O5 पर कितना, 3 मोल वाटर ऐड करना है। तो इस तरह से आप काफी सारे एग्जांपल्स एनहाइड्राइड से एसिड्स के बना सकते हो। ऑक्सीडेशन स्टेट बोलोगे कि सर एक बार चेक कर लो, बिल्कुल मैं नहीं रोकूंगा। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, ये +5, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो ये +5, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो ये +4। वाटर ऐड करने और हटाने से ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज होगा। तो एसिड्स में और उनके एनहाइड्राइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होते, एसिड्स में और उनके एनहाइड्राइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होते। तो ये हमारा एक पार्ट, इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया, हमको बताया हमने कि कैसे एनहाइड्राइड से एसिड आप बनाए। अब रिवर्स की बातें करें, एसिड से भी एनहाइड्राइड बनाओ, उल्टा आ जाओ अगले पेज, पेज नंबर 6। नाउ हमने क्या बोला, एसिड है XOH टाइप का फॉर्मूला। अब मान लो यहां पर +M ऑक्सीडेशन स्टेट है, हमें क्या बनानी है, इसकी एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड जो बनेगी वो X2OM बनेगा फॉर्मूला, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, इस बार हमने क्या बोला, पानी ऐसे ही नहीं निकल जाएगा, इसमें क्या रखना पड़ेगा, एक ड्राइंग एजेंट डालना होगा आपको। ड्राइंग एजेंट डालेंगे और थोड़ा सा गर्म भी करना होता है, तभी एनहाइड्राइड बनता है। सबसे अच्छा ड्राइंग एजेंट होता है P4O10।
सबसे अच्छा। लोग कॉन्क H2SO4 बोलते हैं, बट वो उससे भी अच्छा होता है। जैसे अगर आपका H2SO4 है ए नंबर में, आप अगर इस पर P4O10 या P2O5, एक ही चीज है दोनों, P2O5 या P4O10 इसी का डायमर है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट यही करता है। अगर आप ये डालेंगे तो ये इसके वाटर को निकाल लेगा, ये ड्राइंग एजेंट, तो ये वाटर को निकालेगा, H2O वहां से निकलेगा। तो ये H2O निकलने के बाद वाटर निकाल लो, SO3, H2O निकाल लो, SO3, और प्लस क्या बन जाएगा, P2O5 डॉट सिंगल H2। P2O5 डॉट सिंगल H2O अपने आप में H2P2O6, मतलब इसके अंदर अब हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। समझ रहे हो, देखो कितना बढ़िया पॉइंट है। जिस समय में किसी का अच्छा होता है उस समय में किसी का बुरा हो रहा होता है। नेचर का लॉ देखो यहाँ पे, ये वाटर को लेगा और इसका इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा अभी, और क्या बन जाएगा, H2P2O6, 2 moles of HPO3 मेटाफॉस्फोरिक, H2P2O6, 2 moles of HPO3। तो जब आप ड्राइंग एजेंट लेते हैं और किसी का डिहाइड्रेशन करते हैं, ठीक है, किसी का डिहाइड्रेशन करते हैं, तो उस डिहाइड्रेशन के दौरान किसी का हाइड्रोलिसिस होते रहता है। क्लियर हो गया ये। इसीलिए हमने अभी पिछले बार में बोला था कि P2O5 में 3 मोल ऐड करोगे तो कंप्लीट होगा, 1 मोल भी करोगे तो हो जाएगा। तो अभी देखो 1 मोल में ही हुआ, 1 मोल वाटर लिया तो ये हुआ। अगर ये 3 मोल लेता तो ये H3PO4 बन जाता। तो ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ, मतलब हमने पूरा पानी नहीं दिया है, जितना चाहिए जितना वो ले सकता हमने उतना नहीं दिया है, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ। एनीवेज अभी उस पे नहीं जाना, अभी हमारा फोकस यहां पे। तो कहानी क्या है, +6, हमें क्या करना चाहिए, सीधा ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड लिख देना चाहिए। पानी ऐड करो निकालो ये सब लफड़ा नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो और ऑक्साइड लिख दो, 6 का ऑक्साइड। इस तरह से प्रोडक्ट लिखोगे तो इजी हो जाएगा। चलो मैं दूसरा लिख दिखाता हूं। मान लो अगर आपने लिया HMnO4, वाटर निकालना है आपको, ये एसिड लिख के उसका एनहाइड्राइड पूछेगा, क्वेश्चन इस तरह से आएगा, एसिड का फॉर्मूला देके एनहाइड्राइड। 2 ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन है या तो आप बैलेंस करो, पानी निकालने का ट्राई करो, पहला तरीका क्या करो, यहां 2 लगाओ H2 के लिए, तो बेटा क्या बन जाएगा, Mn2, सही है, और H2 एक O गायब, कितने ऑक्सीजन हो गए फिलहाल, 2 × 4 8 ऑक्सीजन, 8 में एक O गायब हो गया तो बचा 7। या दूसरा तरीका है हमने जो सिखाया कि आपको जो एसिड दिया हुआ है आप उसमें लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, +7 क्योंकि हाइड्रोजन +1 और ऑक्सीजन होता है -2, तो -2 × 4 -8, +1 एंड -8 -7, तो मैग्नीज का होगा यहां +7। आप सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड बना दे। अब 7+ में ऑक्साइड लिखना हो तो बहुत आसान हो गया, O पर 2- और Mn पर 7+, Mn2 और O का 2 यहां Mn का यहां। तो आप भी समझ रहे हैं ये वाला इजी है, दोनों सही है बट ये वाला मेथड इजी है। आप इसी तरह से करें तो इसका आंसर क्या बन गया हमारा, इस तरह से Mn2O7। तो एसिड से एनहाइड्राइड और एनहाइड्राइड से एसिड, 2 सवाल है। सर क्या बोला आपने, हमने बोला एसिड से एनहाइड्राइड और एनहाइड्राइड से एसिड 2 सवाल है। जैसे इस वाले में एनहाइड्राइड से हमने एसिड बनाया है, तो एनहाइड्राइड से एसिड बनाना रिलेटिवली एक मुश्किल काम, क्योंकि कभी कभी 2 मोल वाटर भी लग जाता है और कभी कभी 3 मोल भी, और इसको याद रखना होगा, या नहीं तो मैकेनिज्म। लेकिन रिलेटिवली जब आप एसिड से एनहाइड्राइड बनाते हैं ये काम आसान है, फॉर्मूला लिखना कैसे, एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट देख लें और सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड बना दें, दैट्स इट। और एग्जांपल में करके दिखाता हूं।
पेज नंबर 7 सी। मान लो हमने दिया HClO3, रुक जाओ, H3BO3, और हमने बोला कि इसका एनहाइड्राइड क्या होगा। अब हमने ये आपको इसका ऑप्शन दिखाया, रास्ता बताया कि बेटा बैलेंस करके करोगे तो ज्यादा मुश्किल होंगे, तो क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है। तो H3BO3 में बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है सर, +3 -6 तो +3, तो +3 में इधर बनेगा, तो +3 में क्या हो जाएगा, B2O3। ये हमारा बोरिक एसिड होता है और ये इस तरह से बोरिक एनहाइड्राइड कहलाएगा। सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको ऑक्साइड लिख देना है। कितना आसान हो गया, जरा सोचो। आप बैलेंस करके भी चाहे तो बैलेंस कर ले, बैलेंस करके भी निकल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी हो सकता है। तो अगर मैं एक डी में ऐसे अब ऐसे क्वेश्चन को प्रेजेंट करूं, B2O3 is anhydride of which of the following acid or acids, इनमें से नीचे दिए हुए किस एसिड का B2O3 एनहाइड्राइड है। हमने पहला ऑप्शन लगाया H3BO3, दूसरा ऑप्शन लगाया हमने HbO2 और तीसरा ऑप्शन हमने लगाया H2B4O7 और चौथा हमने बोला ऑल। अब अच्छे से अब देख ले, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा। हमने आपको एनहाइड्राइड दिया और पूछ रहा हूं मैं एसिड, हाँ किस एसिड का ये एनहाइड्राइड, आपके जो ऑप्शंस में एसिड है इनमें से किस एसिड का ये एनहाइड्राइड। हमने तरीका क्या सिखाया, या तो एक उपाय है कि सबको बैलेंस करके चेक करो, किसमें कितना मोल वाटर निकालो कि वो बन जाए, या दूसरा तरीका हर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो और किसका ऑक्सीडेशन स्टेट वहां के सेंट्रल एटम को ऑक्सीडेशन स्टेट से मैच कर जाता है, दैट विल बी द आंसर। तो बोलोगे कि सर सेकंड वाला तो इजी होगा, बिल्कुल, मैं भी यही तभी से समझा रहा हूं। ये देखो सॉल्यूशन, जो आपका H3BO3 है वहां बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, जो आपका सेकंड ऑप्शन में HbO2 है +1 -4 फिर से +3 है, थर्ड ऑप्शन जो है आपका H2B4O7, ठीक से देख लो, +2 और -2 × 7 -14, तो -14 +2 -12, -14 +2 -12, तो जीरो करने के लिए +12 बेटा 4 बोरॉन पे, तो एक बोरॉन पे +3 आया, ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम होता है, तीनों में ही +3 है और आपके B2O3 में भी +3 है वर्सेस B2O3 में भी बोरॉन का +3 है। तो क्या कहानी बनी, इसका मतलब है अगर आप सही से बैलेंस करोगे तो इन सबको बैलेंस करके आप B2O3 वाटर निकाल के बना सकते हो। तो इस क्वेश्चन का अल्टीमेटली आंसर क्या हो गया, 4 ऑल। मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, आप बैलेंस करोगे तो हर कोई हो जाएगा। तो ये वाला मेथड ज्यादा सही है क्या, जब आपका कोई एसिड रहे उसका एनहाइड्राइड लिखना हो, एसिड से एनहाइड्राइड, तो क्या करना चाहिए हमें, एसिड में सेंट्रल एटम का फॉर्मूला सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखना चाहिए और एनहाइड्राइड में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड लिख देना चाहिए, दैट्स इट। सर और कुछ बढ़िया एग्जांपल करवा दोगे तो सर आपका बड़ा भला होगा। चला जा बेटा, बिल्कुल करवा देते हैं। अगर हमने दे दिया P2O5 इज एनहाइड्राइड ऑफ, पहला ऑप्शन हमने दिया H3PO4, दूसरा ऑप्शन हमने दिया H3PO3, तीसरा ऑप्शन हमने दिया H4P2O7, चौथा ऑप्शन हमने दे दिया H5P3O10। अब इत्मीनान से सोचना आपका क्या इसमें सही होगा, मैं सामने हूं, आप सोच ले, फिर मैं आंसर बोलूंगा तो आप क्रॉस चेक कर लेंगे।
P2O5 is an anhydride of, P2O5 किसका एनहाइड्राइड है? अब तक आप आंसर ला चुके होंगे, कुछ ना कुछ। P2O5 is an anhydride। आ जाओ, सारे एसिड का 1 by 1 सेंट्रल एटम का मैं H3PO4 देख लो। फास्फोरस का बेटा कितना आएगा? +3 - 8 कितना आ गया? +5। सही है। सेकंड पे चलो, 1 पे, सेकंड पे चलो, H3PO3 +3 - 6, तो इस बार +3 आया। थर्ड पे आ जाओ, H4P2O7 आराम से, +1 × 4 -2 × 7, तो -14 + 10 -10, तो बीच वाला +10 / 2 इक्वल्स टू +5 आ गया। 4 में आ जाओ, ये 4 है, डी नहीं है, 4 है, तो H5P3O10 फिर से देख लो, +1 × 5 -2 × 10 कितना हो गया? -20 + 5 -15, तो ये कितना हो जाएगा? +15 / 3 इक्वल्स टू ये भी +5। अब आपका P2O5 में कितना होगा वर्सेस P2O5? P2O5 में कितना है सर? यहां भी +5 है। तो ये P2O5 बहुत सारे एसिड्स के एनहाइड्राइड्स है। किनके 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 किनके? आंसर क्या हो गया? 1 का भी, बट 2 नहीं, 3 का भी और 4 का भी। 1 3 4 आंसर हुआ। बधाई हो अगर आपका 1 3 4 आया है, तो आप 5 स्टार निकाल के खा ले मेरे तरफ से। चलिए आ जाइए, तो आंसर हमने लिखा 1 3 4। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप एक काम करें, हमने आपको H3PO4 बोला, हमने आपको 3 में क्या दिया बेटा? H4P2O7, और 4 में क्या दिया है? H5P3O10, ये दिया। आप तीनों से P2O5 बना सकते हैं, बनाइए। तो हमें 2 फास्फोरस लाने हैं, तो यहां 2 लगाना होगा, तभी तो 2 फास्फोरस आएगा। 6 निकालने के लिए 3 वाटर निकालना होगा, 6 हाइड्रोजन निकालने के लिए। अब आप बैलेंस करें, 6 हाइड्रोजन गया, 2 फास्फोरस बचा, और 2 × 4 8 ऑक्सीजन, आउट ऑफ 8 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन एटम्स गेट रिमूव्ड, तो बच जाएगा आपके पास 5। अब इसको बैलेंस करें, ऑलरेडी P2 लगा हुआ है, तो 2 H2O निकाल लू मैं, तो H4 गायब, P2 बचेगा, और 7 ऑक्सीजन में 2 गायब, तो 5 बचेगा। अब इसको भी आप चेक कर ले, यहां 3 फास्फोरस है, बट हमें लाना है 2 फास्फोरस। यहां 3 है, हमें लाना है 2 फास्फोरस। इसका मतलब यहां पे 2 गुना करे तो 6 फास्फोरस, और यहां 3 गुना करे 6 फास्फोरस। यहां पे हमने बोला 2 मल्टीप्लाई करो तो 6 फास्फोरस, और यहां पे 3 मल्टीप्लाई करो तो 6 फास्फोरस। अब देखो ठीक से, 10 हाइड्रोजन के लिए 5 वाटर निकलेगा बेटा। अरे 2 × 5 10 हाइड्रोजन एटम के लिए 5 वाटर निकालना होगा, तो 5 H2O हमने निकाला, तो हाइड्रोजन सारा गायब, और ऑक्सीजन बच रहा है 10 × 2 20। 20 में हमने 5 निकाल दिया, 20 में हमने 5 निकाल दिया, तो बचा 15। 5 × 3 15 आ गया। आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट।
इतना ही नहीं, अगर ऑप्शन में ये भी रहता HPO3 मेटाफॉस्फोरिक तब भी होता, क्योंकि अभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट देख ले +5 है और यहां भी +5 है, ये भी आंसर होता अगर रहता तो। कैसे? 2 फास्फोरस के लिए 2 लगाऊंगा और H2O निकालूंगा, आराम से आ जाएगा। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, ये नहीं कि यहीं पे खत्म हो जाएगा, और भी ऑप्शन हैं। H6P4O13 वो करोगे वो भी हो जाएगा। लेकिन चलो ठीक है, आपको मोर और लेस हमने कॉन्सेप्ट समझा दिया कि एसिड से एनहाइड्राइड और एनहाइड्राइड से एसिड 2 सवाल है। तो पॉइंट क्या बोला हमने, जब आपको एनहाइड्राइड से एसिड बनाना हो तो आप क्या करो, देसी मेथड, देहाती मेथड लगाओ। कैसे? पानी जोड़ लो और जोड़ करके बना दो। बस ध्यान क्या रखना है, क्या ध्यान रखना है कि SiO2 में हमें 2 मॉलिक्यूल वाटर जोड़ने हैं और P2O5 में हमें 3 मॉलिक्यूल वाटर जोड़ने हैं। ठीक है? और जब आपको एसिड दिया रहे और वहां से बोला कि वाटर निकाल के एनहाइड्राइड बनाओ, तो आपका मेथोडोलॉजी क्या करना है, इसमें यहां पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करना है, ऑक्साइड बना देना है। बन गया नेटवर्क। तो आप इस तरह से करेंगे तो आपका जान बचा रहेगा, मतलब आप प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। और इस तरह से क्वेश्चंस ये बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन कह लो, जेई में, नीट, एडवांस सब में आते हैं। हाँ, एडवांस्ड में थोड़े ये भी देखे जाते हैं कि वो मेथोडोलॉजी मतलब मैकेनिज्म पे भी कई बार बातें करता है, बट जेई मेन और नीट मैकेनिज्म पे बातें नहीं करता और वो करेगा भी नहीं। और हाइड्रोलिसिस के मैकेनिज्म के लिए मैं स्पेशल सेशन सीरीज लेके आऊंगा, ठीक है, जहां पर हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म लिटरली डील होगा। उम्मीद है मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, अब मैं कुछ और नए एग्जांपल्स इसमें डिस्कस करता हूं। डी के बाद ई लिया हमने, मैं एफ ले रहा हूं। एफ आज क्या एफ में करूं, आपने 1 मोल HNO3 का लिखो पहले, एनहाइड्राइड। सर अब तो मेथड आ गया है, अब क्यों कर रहे हैं आप परेशान हम लोगों को, अब तो आराम से लिख सकते हैं। लिख तो बेटा, N2O5, मैं बोलूंगा बैलेंस करके लिख। सर 2 मोल, सही है, 2 मोल नाइट्रिक लोगे, वाटर निकलेगा तो N2O5 बनेगा, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में। मैं बोलूं कि अच्छा नाइट्रस ले ले, HNO2, सर इसमें भी कुछ नहीं है, +3 में N2O3, बैलेंस करने बोलोगे सर तो 2 लगा दूंगा, ऑटोमेटिकली आ गया +3। मैं बोलूंगा अब एक काम कर, दोनों कंपाउंड में से एक एक मोल ले ले, मतलब सर 1 मोल HNO3 लो और 1 मोल HNO2 लो। हाँ जी, दोनों को मिलाया, ना नाइट्रिक 2 मोल लिया और ना नाइट्रस 2 मोल लिया। नाइट्रिक भी हमने 1 मोल लिया और नाइट्रस भी हमने 1 मोल लिया, दोनों 1 मोल। अब ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, +5 +3। अब वाटर निकालो, H2 गायब, N2 बचेगा और 5 ऑक्सीजन में से 1 गायब, 4 बचेगा, N2O4, 2 मोल्स ऑफ NO2। सर क्या क्या करवा दे रहे हैं, कहीं ये पाप तो नहीं है? नहीं, ये पाप नहीं है, बिल्कुल पाप नहीं है बेटा। और पाप पुण्य के हिसाब करने वाले हम लोग कौन होते हैं? हाँ, ऊपर वाले को पता होता है किसे पाप बोला जाए और किसे पुण्य बोला जाए। हम लोग तो बस कर डालते हैं, चला जा। तो 1 मोल लैट्रिक लिया और 1 मोल लैट्रस लिया, जबकि वाटर निकालने के लिए नाइट्रिक से हमें 2 मोल नाइट्रिक लेना था। अगर नाइट्रस लेते तो 2 मोल नाइट्रस लेते, बट हमने मिक्सचर तैयार किया एसिड का और 1 मोल नाइट्रिक और 1 मोल नाइट्रस लिया। अब वहां से कंबाइंड वाटर निकाल रहे हैं तो हमारा आया 2 मोल्स ऑफ NO2। NO2 अभी हमने पढ़ाया था, ये पैरामैग्नेटिक एक कंपाउंड है जिसमें एक अनपेयर्ड है, ब्राउन गैस है ये।
ठीक है। इस तरह से NO2 को आप बोलते हैं मिक्स्ड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड एनहाइड्राइड। लोग प्लीज सावधान, बहुत खतरनाक चीजें आ जाएंगी। NO2 को आप बोलते हैं मिक्स्ड एनहाइड्राइड, दो एसिड के का ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। और ये नॉन रेडॉक्स भी नहीं है, रेडॉक्स है, +4 में आ गया। नॉन रेडॉक्स भी नहीं है, रेडॉक्स क्योंकि दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो बीच के इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, तो इसीलिए अगर मैं इसका एसिड बोलूं, इसका NO2 का, मैं बोलूं कि इस एनहाइड्राइड का एसिड लिखो, तो अगर आप पुरानी वाली जो आपकी मेथोडोलॉजी थी जिसमें आप जोड़ लेते थे, अगर वो आप जोड़ लेके कर लेंगे तो बन जाएगा H2NO3। इसीलिए हमने ये एग्जांपल जानबूझ के नहीं कराया, नहीं तो आप गलत कर लेते और ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपका सेम आ जाता। देख लो 6-2, ये गलत है, इस नाम का कोई एसिड एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होगा लोग? सर HNO2 + HNO3 होगा, +3 और +5 में, हाँ जी, और ये रेडॉक्स हाइड्रोलिसिस होगा। सर अब तो सारा कॉन्सेप्ट ऐसे में बिगड़ जाएगा सर। हम लोगों को तो आदत थी कि हम लोग डायरेक्टली जो भी एनहाइड्राइड था वहां से अपन सीधा कुछ नहीं करते थे, जो भी एनहाइड्राइड था वहां से अपन सीधा क्या करते थे, उसमें वाटर ऐड करके डायरेक्टली लिख लेते थे और एक SiO2 एक P2O5 याद कर लिया था हमने। लेकिन ये तो एक नया मसला आ गया NO2 का। जब भी ऐसा मिक्स्ड एनहाइड्राइड का केस आएगा ये परेशानियां आएंगी। इसीलिए मिक्स्ड एनहाइड्राइड को, आपके सिलेबस के सारे मिक्स्ड एनहाइड्राइड को आपको पहले पढ़ के समझ लेना होगा क्या होगा, इसकी कहानी क्या है। सारे मिक्स्ड एनहाइड्राइड को आपको समझना है। सर और कौन मिक्स्ड एनहाइड्राइड है? तब तो जल्दी जल्दी सर बता दिया जाए। बिल्कुल, आ जाओ। मैं दूसरा, मैं पहले यहां पे नोट में कर लेता हूं, बता ही देता हूं आपको। NO2, ClO2, ClO3, कुछ और भी है, आर मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स। ये क्या है? मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स। कौन कौन? NO2, ClO2 और ClO3, ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स, काफी इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी पहले मैं और अच्छे से समझा लूं इसको। मान लो अगर हमने NO2 के बाद ClO2 या ClO3 का काम करना चाहे, तो मैं बोलूंगा 2 मोल HClO4 ले लो और वाटर निकालो। 2 मोल छोड़ो, मैं बोलूंगा HClO4 का निकालो, हटाओ 2 मोल यार, 2 का क्या है? तो बोलोगे कि सर इसमें मैं ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करूंगा और उसी में ऑक्साइड लिख दूंगा Cl2O7। अब मैं बोलूं बैलेंस कर लो, तब आप 2 लगा लेंगे। पर क्लोरिक एसिड 2 मोल अगर आपने पर क्लोरिक एसिड लिया तो Cl2O7 आया, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में 7 का 7। अगर मैं बोलूं HClO3 का ले लो, तो बोलोगे कि सर फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट +5, तो सर यहां पे बनाऊंगा +5, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा सर। इस बार इसको आप क्लोरिक एसिड बोलेंगे। फिर मैं वही बोलूंगा, आप एक काम करें बेटा, दोनों का 1-1 मोल ले लें, मतलब ना 2 उसका ना 2 इसका, और अब वाटर निकाले। H2 गायब, बचेगा Cl2 और यहां 3 है, सॉरी Cl2O7 में एक O गायब। फिर से देख लो, H2 गायब और Cl2 और O7 437 में एक गायब, 6, तो 2 मोल्स ऑफ ClO3 आ गया। अब देखो, ना तो क्लोरीन 7 है ना क्लोरीन 5 है, क्लोरीन 6 में है। क्या बोलोगे इसको? सर मिक्स्ड एनहाइड्राइड। यही तो हमने पहले लिख दिया। 3 आपका मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, कौन कौन? NO2, ClO2, ClO3। जबकि मतलब ये हुई कहानी कि इसका मतलब सर ये कि अगर ClO3 का हाइड्रोलिसिस बोला जाए करने के लिए, तब तो अगर पहले जिस समय सर आपने शुरू किया एनहाइड्राइड से एसिड बनाना, मैं दिखा दे रहा हूं, जिस समय सर आपने शुरू किया एनहाइड्राइड से एसिड बनाना, उस समय में डायरेक्टली हम लोग वाटर ऐड कर लेते थे। अगर सर उस दौरान आपने H2SO3, H2CO3, H2Cl2O8 2 कॉमन ले लिया, अगर सर उस दौरान आपने वो एग्जाम्पल डाल दिया होता, कौन वाला?
अभी वाला, ये वाला एग्जांपल है। तो सर उस टाइम में तो हम लोग प्रोडक्ट लिख के बैठ चुके होते, H2Cl O314, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी करेक्ट कर लेते अपन, +6 तो +6 बिल्कुल। और आपका गलत होता, इस नाम का कोई एसिड एग्जिस्ट करता ही नहीं। क्लियर हुई चीजें। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। अभी अभी आपने किया किसका किसका, HClO3 और HClO4 का, और ये +5 और ये +7, मतलब ये रेडॉक्स हाइड्रोलिसिस हो गया। जब भी आपका मिक्स्ड एनहाइड्राइड होगा तो इसका मतलब सर हर बार रेडॉक्स एनहाइड्राइड होगा, हाइड्रोलिसिस होगी, बिल्कुल होगी। हमने अभी आपको 3 बोला आपके सिलेबस में, एक NO2, एक ClO2 और एक ClO3। NO2 तीनों के बारे में अच्छे से देखिए, NO2 की एसिड क्या क्या है, ClO2 की एसिड क्या क्या है, और ClO3 की एसिड क्या क्या है, बड़े आराम से याद रहेगा हमें, मैं कर रहा हूं। NO2 की एसिड है HNO2 एक बढ़ के HNO3। ClO2 की एसिड होगी एक वही HClO2 एक बढ़ के HClO3। देख लो कितने आसानी से याद हुआ। और ClO3 की एसिड है एक वही HClO3 और एक बढ़ के HClO4। और सब में वही कहानी, क्या यहां पर 6 तो 5 और 7, यहां पे 4, तो यहां पे निकाल के देखो कितना है, 3 और 5। तो आप और भी ऐसा नहीं है मैंने डॉट डॉट लगाया, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 ही एनहाइड्राइड्स आपसे पूछे जाएंगे मिक्स्ड फॉर्म में, बस 3 ही। बाकी आपको सिंपली क्वेश्चंस नॉर्मल जो आएंगे वो आएंगे। नॉर्मल किस तरह से क्वेश्चन आते हैं देख लो, मैं फिर एक करवा रहा हूं। एग्जाम्पल G के बाद H ले रहा हूं, एक H इस तरह से क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज द एनहाइड्राइड ऑफ परजेनिक एसिड। परजेनिक एसिड, दिल खुश हो गया क्वेश्चन पूछने वाले का, मूड अच्छा रहा तो चलो फॉर्मूला भी डाल दिया H4HgO6। अब ऑप्शन देख लो, एक्सियो, XgO2, XgO3, XgO4। हमने क्लियर बोला लोड नहीं लेना बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला खेल अब सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला खेल अब सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट वाले खेल से काम करो और मिक्स्ड एनहाइड्राइड का अलग काम कर ले, और एक ऐसा SiO2P25। आज की क्लास का यही लेक्चर का, इस पार्ट के लेक्चर का यही है कंक्लूजन, कर ले। हमारा H4HgO6 दिया गया एसिड, परजेनिक एसिड, +1 × 4 -2 × 6, इसका मतलब कितना हो गया बेटा, -12 + 4 तो -8, तो ये +8 आ गया, सही है। तो +8 किस में है, तो आंसर पता चल गया, डी में, 4 में, +2 +4 +6 +8। क्लियर हो गई हो इन चीजें। तो आपको जो क्वेश्चंस आने हैं इसी तरह के क्वेश्चंस आने, चलो आ जाओ। जैसे मैं और प्रोडक्ट दिखा रहा हूं और क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन आता है एनहाइड्राइड ऑफ H3VO4 इज, अब आपका ऑप्शन दिया इसने, पहला VO, दूसरा V2O3, तीसरा VO2 और चौथा V2O5। बोलोगे सर बहुत इजी हो गया अब तो हम लोगों के लिए। अब हम लोग, पहले हम लोग बचपने के तरह से काम करते थे, जोड़ घटाव करते थे जब कुछ नहीं आ रहा था, बट सर अब ऑक्सीडेशन स्टेट से काम करते हैं अपन। ऑक्सीडेशन स्टेट से करो सर, तो H3VO4 में हमारा है +1 × 3 और -2 × 8, तो जीरो करने के लिए इसको +5 लेंगे तभी तो होगा, -4 लेना है, तो -8 +5 हो गया। तो सर +5 मैं देखूंगा कि कहां पे है, तो आपके क्वेश्चन का सर आंसर हो जाएगा 4, बहुत आराम से बन जाएगा। आ जाओ और भी मैं दिखा रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि NaOH+ NO2 एक्वस क्या प्रोडक्ट होगा, पहला ऑप्शन NaNO2, दूसरा ऑप्शन NaNO3, तीसरा ऑप्शन
N2O, चौथा ऑप्शन NaNO2 प्लस NaNO3। कैसे सॉल्व होगा? ये बेस है और ये क्या है? नॉन मेटल का ऑक्साइड, लेकिन न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल में कौन कौन था बेटा? न्यूट्रल में था NO, N2O, H2O, OF2, CO भी। तो NO2 न्यूट्रल नहीं था। NO2 तो मिक्स्ड एनाइड्राइड है। हमने आपको बोला याद कर लो, 3 मिक्स्ड एनाइड्राइड कौन कौन? NO2, ClO2, ClO3। आपको बोलना है हमारे साथ में वीडियो देखने के साथ में। मिक्स्ड एनाइड्राइड कौन कौन है? NO2, ClO2, ClO3। NO2 का एसिड क्या क्या है? HNO2, HNO3। ClO2 का एसिड क्या क्या है? HClO2, HClO3। और ClO3 का एसिड क्या क्या है? HClO3, HClO4। NO2 का एसिड क्या क्या है? HNO2, HNO3। ClO2 का एसिड क्या क्या है? HClO2, HClO3। और ClO3 का एसिड क्या क्या है? HClO3, HClO4। उम्मीद है मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो NO2 जब इस रिएक्शन की मैं बातें करूं ओवरऑल, यहां पे 11 लेता हूं पेज नंबर। तो हमने दिया NaOH प्लस NO2 एक्वस। हमने पूछा क्या प्रोडक्ट होगा। तो आप अच्छे से देख लें कैसे बनाएंगे। अब बोलेंगे कि NO2 पहले सर वाटर में, एक्वस मतलब वाटर में 2 तरीके का एसिड बनाएगा मिक्स्ड एनाइड्राइड होने के कारण। सही है। अब ये भी एसिड है और ये भी एसिड है। ये जो NaOH से कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट NaNO2, नाइट्राइट निकलेगा और वहां से नाइट्रेट निकलेगा। तो यहां क्या बन जाएगा? NaNO3। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा हमारा? NaNO2 प्लस NaNO3। बहुत आराम से हमने सॉल्व कर लिया चौथा वाला। उम्मीद है मेरी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। ये GHIJ के नंबर में अगर हमने एग्जाम्पल दिया, मान लो कि NaOH प्लस ClO3 एक्वस। अब एक बार फिर से आप बोलोगे ClO3 सर मिक्स्ड एनाइड्राइड हो गई। नहीं रे, ClO3 मिक्स्ड एनाइड्राइड है। तो 2 तरीके की एसिड की ये मिक्स्ड एनाइड्राइड है, इसलिए जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो ये 2 तरीके के एसिड बनाएगा वाटर से कंबाइन होकर के। क्या क्या? HClO3 प्लस HClO4। अब यहां से 2 तरीके का सॉल्ट होगा, इसीलिए सर NaOH प्लस जब आप ClO3 करोगे एक्वस, एसिड बेस रिएक्शन का प्रोडक्ट हो जाएगा NaClO3 प्लस NaClO4। क्लियर हो गया होगा? प्लस वाटर। तो कहानी क्या, इस तरह से आपने क्या देखा? और भी एग्जांपल्स ले सकते हो। मान लो अगर आपको एल नंबर में ये एग्जांपल आ गया, ठीक से देखो, मैंने ये दे दिया KOH प्लस SO2 एक्वस। आराम से ये बेस। अब आप सोचो कि SO2 किसकी एनहाइड्राइड है, तो अब इसका वाटर डाल के एसिड पहले बनाओ। क्या ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है? बिल्कुल नहीं। मिक्स्ड एनहाइड्राइड में 3 है। कौन कौन? कौन कौन? NO2, ClO2, ClO3। ये नहीं है तो एसिड बनाओ H2SO3। नहीं, H2SO3। तो इसका आंसर इस तरह से बेटा क्या आ जाएगा? क्या बन जाएगा? H2SO3 प्लस KOH। तो K2SO3 प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। फिर देखो मैं अगला एप्लीकेशन करवा रहा हूं। अरे यार बहुत सारा करवाता हूं आप लोगों को। M नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग is not considered as acid base neutralization reaction? इनमें से किस रिएक्शन को आप एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं कहेंगे? आ जाओ। पहला NaOH प्लस N2O, दूसरा NaOH प्लस, देखेंगे
N2O5, तीसरा NaOH प्लस Cl2O5, चौथा NaOH प्लस SO3। सोचिए इनमें से किस रिएक्शन को आप एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं बोलेंगे? सोचे सोचे सोचे, किसे आप एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इनमें से नहीं बोलेंगे? अगर आपने 2 सोचा है 2 तो गलत सोचा। क्यों? N2O5 एसिडिक। अगर आपने 4 सोचा तो भी गलत है। SO3 एसिडिक है तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। Cl2O5 एसिडिक है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। अगर आपने 1 सोचा तो सही सोचा। N2O न्यूट्रल ऑक्साइड है। नहीं, जबकि वहीं पे बाकी जो 3 बच रहे हैं कौन? N2O5, Cl2O5 एंड SO3, ये सारे एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। क्लियर है? तो कहानी यही बनी दो कि इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आपके लिए सीख क्या हुई? कुछ चीजें, कुछ वर्ड्स जो आपने सीखा। एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आपने सीखा, ये बहुत परेशान करने वाला वर्ड था। एक आपने सीखा न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ये भी काफी परेशान करने वाला वर्ड है। और एक आपने सीखा मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स। ये 3 चीजें आपने अच्छे से सीखी। हमने काफी एम्फेसिस डाला इस पर, और इसी 3 में लोग अटकते हैं, और तीनों में से कोई भी लोगों का सही से क्लियर नहीं होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में प्रॉब्लम कहां होता, हमने आपको बता दिया, हमने आपको क्लियर किया कि लोग ये बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, हम उन्हें बोलते हैं जो एम्फोटेरिक मेटल के ऑक्साइड्स हैं। वो स्टेटमेंट भी गलत है। नहीं, वो स्टेटमेंट तो गलत है, बट एम्फोटेरिक मेटल के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है कि सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वाले मेटल ही एम्फोटेरिक मेटल है, या सिर्फ वही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो सकते हैं जिनके मेटल एम्फोटेरिक मेटल। ये स्टेटमेंट भी गलत है। सिर्फ वही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो सकते हैं जिनके मेटल एम्फोटेरिक मेटल। और भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो सकते हैं भैया, AS2O3 भी हो सकता है, Sp2O3 भी हो सकता है, V2O5 भी हो सकता है, TiO2 भी हो सकता है। क्लियर है चीजें? दूसरा न्यूट्रल ऑक्साइड, लोग सोचते हैं ये एसिडिक बेसिक नहीं है तो ये एसिड बेस से रिएक्शन नहीं करेगा। ये गलत है, वो रिएक्शन दूसरे तरह का रिएक्शन हो सकता है। मिक्स्ड एनहाइड्राइड रेडॉक्स होता है, नॉन रेडॉक्स नहीं। इसका हाइड्रोलिसिस, और ये 2 तरीके के एसिड का एनहाइड्राइड है, वाटर निकालने के बाद बनता है। 3 एग्जांपल इसमें इंपॉर्टेंटली हमने किया, NO2, ClO2, ClO3। बट सोचने वाली बात, अगर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लगा दिया तो इसका BrO2 भी आ जाएगा, और ClO3 की जगह BrO3 भी आ जाएगा। एकदम कॉमन सेंस की बात है। IO3 भी आ सकता है ClO3 की जगह। तो ये कॉमन सेंस लगाने वाली चीज। तो उम्मीद है आज के इस लेक्चर को आपने जम के एंजॉय किया होगा। एसिड्स, एनहाइड्राइड्स, एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो के बाद कमेंट्स में जरूर आप शेयर करें, लिखें, और आपके बेहतर, अच्छे, प्यारे से रिव्यू का इंतजार है। गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें अपना एप्लीकेशन, और जिस समय डाउनलोड करेंगे वहां रिव्यू ऑप्शन आता है। डाउनलोड करने से पहले रिव्यू, एक प्यारा सा रिव्यू बनाए, कितनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप हमसे सीख पाते हैं और कैसा रियलाइज कर पाते हैं इनऑर्गेनिक के इंपैक्ट को। मैं कुमार मन्नू, आपका हमसफर, दोस्त, हमराही, हमराज और मेंटोर भी कह लीजिए, विदा लेता हूं इस उम्मीद में कि आप एसिड बेस के कॉन्सेप्ट्स को अभी तक अच्छे से समझ रहे हैं। एक लेक्चर इसमें मैं और लूंगा, इसका जो पार्ट 2 होगा वो घमासान होगा। क्या एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने हैं हमें उस लेक्चर में, और साथ में वहां पर मेटल ऑक्साइड्स के, ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड्स के नेचर को हमें परखना है। थैंक यू सो मच। अलविदा, लव यू ऑल, बाय बाय।